स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रुबीना थी। स्कूल के सारे लड़के उसे दीदी कहकर बुलाते थे क्योंकि वो स्कूल की सीनियर स्टूडेंट थी। उन्हीं लड़कों में एक अश्विन था। अश्विन भी सबकी तरह रुबीना को दीदी कहता था, लेकिन मन से नहीं। असल में वो चाहता था कि कभी तो उसे सिर्फ रुबीना कह सके। एक दिन अश्विन की माँ ने कहा, बेटा जरा बाजार से कुछ सामान ला दो। अश्विन ने टालने की कोशिश की। मम्मी आज मूड नहीं है। माँ बोली, ठीक है रहने दे, मैं ही चली जाती हूँ। रास्ते में ललिता आंटी के घर भी जाना है, कुछ सामान देना है ललिता आंटी। ये नाम सुनते ही अश्विन जैसे चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत बोला, नहीं मम्मी मैं ही चला जाता हूँ, क्योंकि उसे पता था ललिता आंटी की बेटी रुबीना वहीं मिलेगी। वो सामान लेकर ललिता आंटी के घर पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने थी रुबीना। आज फिर वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रुबीना अश्विन से कहती है, चिप्स खाओगे? अश्विन कहता है, हाँ। वो चिप्स ले तो रहा था, लेकिन उसकी नजरें रुबीना से हट ही नहीं रही थी। वो खो गया था उसकी आंखों में, उसके मुस्कुराहट में। जाते टाइम अचानक रुबीना ने कहा, अश्विन मेरा नाम रुबीना है, दीदी नहीं, आगे से बस रुबीना कहना। अगले दिन अश्विन ने ये बात अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताई। दोस्त ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, भाई हो सकता है वो तुझसे प्यार करती हो। अब तो अश्विन के दिल में लड्डू नहीं, पूरी हलवाई की दुकान फूट पड़ी। शाम को अचानक अश्विन के फोन पर कॉल आया रुबीना का। उसने कहा, आज रात 9 बजे छत पर आना, जरूरी बात है। अब अश्विन तो जैसे 7वें आसमान पर था। रात के ठीक 9 बजे वो छत पर पहुंचा। रुबीना वहाँ पहले से उसका इंतजार कर रही थी। रात की ठंडी हवा में उन्होंने पहली बार बिना किसी दीदी को सिर्फ रुबीना और अश्विन बनकर बात की, और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अश्विन और रुबीना की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। हर मुलाकात में बस प्यार झलकता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने खूबसूरत ख्वाब को झकझोर कर जगा दिया हो। उस दिन अश्विन के घर के पास मंदिर में पूजा हो रही थी। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा ये प्रसाद रुबीना के घर दे आओ। दिल में हल्की सी खुशी लिए वो चल पड़ा। जैसे ही वो उनके दरवाजे तक पहुंचा, खिड़की के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी। रुबीना के पापा गुस्से में कह रहे थे, तू पढ़ाई छोड़कर आशिकी कर रही है। ये सुनते ही अश्विन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं। तभी अंदर से रुबीना की आवाज आई, क्रिस्टोफर। ये नाम सुनते ही अश्विन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सपने एक पल में टूट गए। वो बिना कुछ कहे लौट गया। उस रात वह किसी से कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप रोता रहा। अगले दिन स्कूल की तरफ से पिकनिक थी। सब दोस्त मस्ती में थे, लेकिन अश्विन एक कोने में चुप बैठा रहा। जब एक दोस्त ने वजह पूछी तो उसने सब बताया। दोस्त ने सलाह दी, उससे बात कर शायद कोई गलतफहमी हो। हिम्मत जुटाकर अश्विन रुबीना के पास जाता है, लेकिन रुबीना उसे अपमानित कर देती है।